everyone, myself Anirban, welcoming all of you to beta classes. So in this lecture we will learn about principle of homogeneity. तो देखो क्या होता है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये मान के चलो कि कोई अगर तुमने फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूला अगर सही है या गलत है तुम इस मेथड से चेक कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन। सपोज you will know it later that this is a simple pendulum. Okay, this is a simple pendulum and you have given a force here. So what will happen? This pendulum will oscillate. ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। ओके, तो देखो ये एक पेंडुलम है, ये एक सिंपल पेंडुलम है। मैंने यहाँ पर एक फोर्स दिया तो ये पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट करेगा। ओके फाइन। सो ये जो ऑसिलेट कर रहा है इसका एक टाइम पीरियड होता है। ओके, इसका एक टाइम पीरियड होता है टी, दैट इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ये एक फॉर्मूला है, ये हम बाद में जानेंगे। तो अभी सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ कि टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। सो हियर इज एन इक्वल साइन, राइट? हियर इज एन इक्वल साइन। सो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल के राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में जो हम लिखते हैं वो इक्वल होना चाहिए। तो कैसे मान ले कि यही टाइम पीरियड है? एम आई राइट और रॉन्ग? ये है तुम्हारा टाइम पीरियड। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो क्या होता है कि टी। ओके, एंड वी हैव टू चेक दैट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज टी और नॉट। सो 2 pi is your constant term. Okay, this is your constant term. So let's have a look on root under L by G. So root under L by G that equals to, अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा? रूट अंडर L है लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L and G which is your gravitational acceleration. Okay, gravitational acceleration. So that will equal to the dimensional formula of acceleration, that is Lt to the power minus 2. So if we want to calculate it, it will be root under L divided by root under L and root under t to the power minus 2. Fine. Next, यहाँ पर रूट अंडर एल है, यहाँ पर भी रूट अंडर एल है, तो ये दोनों टर्म हो जाएगा कैंसिल। अब देखना यहाँ पर ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई टी टू द पावर माइनस 2 एंड हियर इज योर रूट अंडर टर्म, सो इट विल बी हाफ। सो इफ यू कैलकुलेट इट 2 हो जाएगा कैंसिल एंड इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई टी टू द पावर माइनस 1। टी टू द पावर माइनस 1 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? टी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी है टी एंड राइट हैंड साइड में भी है टी। तो हेंस हम ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो सही है एंड वी हैव चेक्ड इट बाय डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे, इन काइनेमेटिक्स चैप्टर वी विल लर्न इट, कि एक फॉर्मूला होता है कि S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ व्हाट इज S? S इज योर डिस्प्लेसमेंट टर्म एंड u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, t इज योर टाइम, हाफ तो कांस्टेंट है छोड़ दो, a इज योर एक्सेलरेशन एंड t इज आल्सो योर टाइम। सो इट इज अ फॉर्मूला। नाउ यहाँ पर जो S है वो तो एक डिस्प्लेसमेंट है, मतलब लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशनल जो फॉर्मूला था वो होता है L। सो this is L and this here is your equal term. Okay, equal. So equal के जो राइट हैंड साइड में होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होता है। तो ये पूरा जो टर्म है, ये जो होल टर्म है, इसको भी L के बराबर ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है कि ये क्या है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो ये जो ut टर्म है
और यहाँ पर जो हाफ एटी स्क्वायर टर्म है, ये दोनों अलग अलग लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैरी करते हैं। मतलब क्या मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो तुम्हारा प्लस साइन है और माइनस साइन भी अगर होता है तो क्या होता है, प्लस हो या माइनस हो, ये दोनों ही इस लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसका ही डायमेंशनल फॉर्मूला कैरी करता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो देखो ये तुम समझ गए, मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ। देखो क्या है कि v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी बाई क्या है फॉर क्वेश्चन d प्लस टी। फाइन, सो हियर इज योर v दैट इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी बाई d प्लस टी। तो यह तुम्हारा वेलोसिटी ये तुम्हारा वेलोसिटी एंड t इज योर टाइम। ओके, t इज योर टाइम। तो वेलोसिटी है एंड टाइम है। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वो होता है क्या, एल टी टू द पावर माइनस वन। ओके, एल टी टू द पावर माइनस वन। एंड टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो है टी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए बी, ओके, बी एंड सी एंड डी। सो यू हैव टू कैलकुलेट ए बी सी एंड डी। तो कैसे करेंगे, देखो v का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है एल टी टू द पावर माइनस वन। तो यहाँ पर है इक्वल साइन और यहाँ पर है a बी टी एंड दिस टर्म। सो ऑल ऑफ दिस टर्म्स आर इन पॉजिटिव साइंस, मतलब प्लस में है, राइट, प्लस में है। तो ये अगर वेलोसिटी है तो a भी तुम्हारा वेलोसिटी होगा, bt भी वेलोसिटी होगा एंड c बाई डी प्लस टी भी तुम्हारा वेलोसिटी होगा। तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, राइट, यू हैव टू कैलकुलेट ABCD's डायमेंशनल फॉर्मूला। सो ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर, मतलब एल टी टू द पावर माइनस वन। ओके, सो लिख दो, ए का वैल्यू आता है क्या, क्या आएगा, एल टी टू द पावर माइनस वन। फाइन, नेक्स्ट बी टी। नाउ बी टी दैट इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, सो इट इज एल टी टू द पावर माइनस वन, राइट। And we know that the dimensional formula of time is t. Okay, so that equal to lt to the power minus 1. So if we calculate the dimensional formula of b, it will be l t to the power minus 1, okay, divided by t. समझ में आया? देखो, then b that equal to l and t to the power, टी टू द पावर क्या होगा, यहाँ पर है माइनस वन और यहाँ पर है वन, तो वन अगर ऊपर जाए तो क्या होगा, माइनस वन। सो बी दैट इक्वल टू एल एंड टी टू द पावर माइनस माइनस प्लस, सो माइनस टू, सो दैट इज इक्वल टू एल टी, राइट, टू द पावर माइनस टू, एल टी टू द पावर माइनस टू। तो यह आ गया बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो बी इज इक्वल टू एल टी टू द पावर माइनस टू, एल टी टू द पावर माइनस टू। ओके, देन ए हो गया, बी हो गया, अब क्या होगा, सी एंड डी, सी एंड डी। तो सी से पहले हम डी को निकालेंगे, क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि डी है टी के साथ प्लस में। अगर प्लस में एंड माइनस में जो चीज होता है, कोई वेरिएबल हो, तो वो जिस डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ प्लस और माइनस में है उसका ही डायमेंशनल फॉर्मूला कैरी करता है, मतलब डी प्लस टी। ओके, डी प्लस टी, सो हियर डी इज विथ प्लस और इन एडिशन विथ टी, सो we know that this is time and its dimensional formula is t. so d का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, t ही होगा, सिंपल। सो अगर t, इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला t है तो d का भी डायमेंशनल फॉर्मूला t है। सो d लिख दो, d इज इक्वल टू t। ओके, d इज इक्वल टू t। सो हो गया, एंड लास्ट इज योर c। सो c कैसे निकाले, देखो c ये जो होल टर्म है ना भाई, तो वेलोसिटी के बराबर है। सो वी कैन राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी एज एल टी टू द पावर माइनस वन, राइट, एंड दैट इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी प्लस टी। नाउ इट इज डी प्लस टी। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर डी प्लस टी है तो डी का तो हमने निकाल लिया कि डायमेंशनल फॉर्मूला टी है और टी का तो टी ही है, तो ऐड कर दो 2t। गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो होल टर्म है ना, ये जो होल टर्म है डी प्लस टी जो होल टर्म है वही तुम्हारा टाइम है, मतलब टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैरी करता है।
तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर टी ही लिखेंगे, क्योंकि ये जो होल टर्म है वो है टाइम। सो वी विल राइट हियर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी, मतलब टी लिखेंगे, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। सो क्रॉस मल्टीपल कर दो कि सी इज इक्वल टू एल टी टू द पावर -1 and t. Fine. So c is equal to L, and we know that here it will be t to the power -1 and into में हो तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +1 प्लस माइनस गया तो क्या हो गया 0, राइट। सो टी टू द पावर 0, एनीथिंग किसी का की अगर ऊपर हम 0 दे दे तो क्या होता है 1 हो जाएगा, राइट। सो c that equal to t to the power 0 means 1, so c is equal to L. So the dimensional formula of C is L. ओके, तो देखो आ गया A का डायमेंशनल फार्मूला, B का डायमेंशनल फार्मूला, C का डायमेंशनल फार्मूला एंड D का डायमेंशनल फार्मूला। सो ऑल ऑफ दिस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।